नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से क्वींस ऑन द व्हील्स 3.0 के तहत 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री से इंदौर जिले के सावेर क्षेत्र के किसान और गणमान्य नागरिकों ने मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गेहूं के बोनस को लेकर मीडिया से चर्चा की। साथ ही शमशाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 163 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्न मैदान का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को भी बताया। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से क्वींस ऑन द व्हील्स 3.0 के तहत 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक बाइक रैली नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण, साहस और पर्यटन के माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने का अनूठा अभियान है। देश में अलग अलग हिस्सों से आई महिला बाइकर्स का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का दिल मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग भी है। उन्होंने कहा कि बहनों की ये यात्रा प्रदेश के ऐतिहासिक और समृद्ध पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के साथ साथ महिला सुरक्षा का संदेश भी देगी और समाज में सकारात्मक बदलाव की तस्वीर पेश करेगी। आठ मार्च को महिला दिवस है। उसके पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी है और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं के बोनस को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। सीएम ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी के पर्व की भी शुभकामनाएं दी। हमारी सरकार ने तो किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और ऐसे में किसानों के लिए जो बन सकता वो हम ज़रूर करेंगे। मुझे ये कहते हुए आनंद है कि इस वर्ष हमने 2585 जो बोनस एमएसपी पे डिक्लेयर किया था भारत सरकार ने गेहूं खरीदी का, उस पर 40 रुपया बोनस दे करके 2640 रुपया प्रति क्विंटल डिक्लेयर किया। और ये हमने अपने कमिटमेंट के प्रति हम कितने पक्के हैं ये उसका परिणाम है कि हम 5 साल के लिए जब सरकार में 2023 में अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तब हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपये कुंटल गेहूं करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अब लगभग 2625 तक पहुंचे हैं, 2 साल बीच में है। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से जो हमने घोषणा की 2700 की उससे बाहर जाएंगे। ये तो हमने अपनी 1.5 साल की सरकार में कर दिया। आज की स्थिति में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया है। तो ये हमारे किसानों का प्रेम है, विश्वास है। रंग पंचमी की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। जीवन में सबके कलुषित रंग मिटे, रंगों के साथ जीवन में सभी प्रकार के आनंद की वर्षा हो। बधाई।
और भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने इंदौर जिले के सावेर क्षेत्र के किसान और गणमान्य नागरिक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड नॉन एलिवेटेड मार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने पर उनका आभार व्यक्त किया। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग से इंदौर और उज्जैन के बीच सफर का समय करीब सवा घंटे से घटकर लगभग 30 मिनट रह जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा और क्षेत्र में व्यापार और विकास को भी गति मिलेगी। इंदौर उज्जैन रोड जो ये अब इसके बाद इतिहास बनेगा, ये जाने अनजाने पुराने जमाने में अभी ये पुल बना था त्रिवेणी के पास और ये पुल के कारण से थोड़ी बहुत बदलाव आया। ये तो हजारों साल से रास्ता अगर इंदौर उज्जैन का था तो वही था जो अब बनने वाला है, जिसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये यहाँ से उज्जैन से लगा के उज्जैन के महिदपुर के पास से घटिया के पास महिदपुर के पास से जो छिपराजी आड़ी फिरती है 7 धारी के यहाँ से, तो सीधे नर्मदा तक कोई नदी नहीं बीच में, ये सीधा सड़क मार्ग है दिल्ली अपना गरोड़ के पास, तो लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। ये देश के लिए भी व्यापार के लिए भी बाकी के समय बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। और विदिशा के शमशाबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के विकास को नई गति देते हुए 163 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब योजना का शुभारंभ भी किया और विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदिशा की धरती बैस और बेतवा की पावन धरा और भगवान बुद्ध की महान विचारधारा से जुड़ी हुई है। ये सचमुच अद्भुत और ऐतिहासिक महत्व की धरती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। ₹163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन 163 करोड़ के, और उसमें भी जिला प्रशासन पुलिस द्वारा भी जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट की लैब भी बनाई। जोरदार बधाई दे हमारे अपने प्रशासन को भी। यह लैब हमारे पुलिस बल को और मजबूत बनाएगी और अपराधों से मुक्त करेगी। विदिशा में नवाचार भी हो तो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। बेस बेतवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास। आनंद आ जाता है। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है। और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती। नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंध चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है।
और उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ मैदान का भूमि पूजन किया। ये मैदान राजमाता विजयराजे सिंधिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नानाखेड़ा में बनाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उज्जैन में वर्ल्ड क्लास खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और इस मैदान पर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के लिए बन रही सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी न रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ मैच उज्जैन में कराने के प्रयास करने की भी बात कही। इस मौके पर सांसद उमेश नाथ महाराज सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। में आज एस्ट्रोटर्फ के हॉकी के नए ग्राउंड की भूमि पूजन के साथ शुरुआत हुई। राजमाता सिंधिया जी के नाम पर स्थापित लगभग 21.5 एकड़ से बड़ा यह ग्राउंड 50 साल पहले से रिजर्व था, लेकिन धीरे धीरे करके सभी प्रकार के खेलों के साथ खेलों का ये स्तर भी सुधारेगा, खिलाड़ियों को सुविधा भी देगा और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए उज्जैन में ये जगह उपलब्ध होगी। हमारी प्रदेश सरकार खेल को पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि हमारे खिलाड़ी न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि विदेश में भी सभी प्रकार के एशिया और ओलंपिक तक अपने पदक हासिल कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे ये क्रम जारी रहेगा। इसके साथ यहाँ स्विमिंग एकेडमी बनाने की आज हमने घोषणा की। बड़े बड़े बहुत अच्छे स्विमिंग पूल है, डाइविंग के भी स्विमिंग पूल है। ऐसे में उसका स्तर बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को खेलने को भी मिले और भविष्य में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन भी मिले। इस नाते से बड़ी सौगात है कि हमने उम्मीद की एस्ट्रोटर्फ बन करके जल्दी तैयार हो जाए तो 2030 के होने वाले एशियन कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी हो सके। ऐसे प्रत्येक गेम के लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की प्रदेश भर की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।